Hello everyone and welcome to the new video of German Event series with Privesh Chauhan. And in this video, we will be discussing all about time related questions. And this topic is one of the most important topic. And the only reason behind this is क्योंकि आपकी जो जर्मन की स्प्रेशन एग्जामिनेशन होती है, जर्मन की श्राइबन एग्जामिनेशन होती है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस इसके साथ बनते हैं. सो टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस को जर्मन में बोलते हैं साइट बेजोगेने फ्रागन. अभी इसमें यूनिट टू इन जर्मन यूनिट टू आस्क अबाउट टाइम ड्यूरेशन एंड स्पेसिफिक पीरियड्स एग्जामिनेशन में भी होता है और आपकी डे टू डे लाइफ में भी होता है. फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे. वान मतलब व्हेन, वी स्पेट मतलब हाउ लेट, वी लांगे दैट मींस हाउ लॉन्ग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो अभी टाइप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी देखो वान को जर्मन में बोलते हैं व्हेन. तो इसमें क्या होगा, यूज टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जांपल वान कॉम्स डू व्हेन आर यू कमिंग. फिर वी स्पेस इज टेस्ट तो व्हाट टाइम इट इज. ठीक है. उसके बाद वी स्पेस इज एस येट्स. येट्स का मतलब होता है नाउन. वी फियल उर. वी फियल और का मतलब उर का मतलब होता है एट व्हाट टाइम. वी लांगे दैट मीन्स हाउ लॉन्ग. इसमें सी एग्जाम्पल भी हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे. दैट वी फियल उर एट व्हाट टाइम का सिंपल एग्जाम्पल वी फियल उर बिगिन दियर कोर्स. अभी देखो यहाँ पे आपको हमेशा हमने पहले भी बात किया था. तो पहले अपने बात क्या किया था दैट अपने क्वेश्चंस कैसे बोलेंगे, WVSO और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये हमने फॉर्मेट याद किया था. तो ये जो फॉर्मेट है उसमें आपको डिटेल में क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ. सो VVL आपका W क्वेश्चन हो गया. वर्ब आ गया आपका बिगिन और देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया वो दिया कोर्स हो गया. वी लांगे दैट मीन्स हाउ लॉन्ग. तो हाउ लॉन्ग डज द मूवी लास्ट. तो वे फ्रागन वर्ब सब्जेक्ट डेटिव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. अगर दो वर्ब्स होते तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता, WV1 SDO V2 क्वेश्चन मार्क. अभी वी लांगे हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डज द मूवी लास्ट. तो वी लांगे दाउर्ट दियर फिल्म. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जाइतवान जिसका मतलब होता है सिंस व्हेन. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. जाइतवान लर्न्स डू डॉइच. सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग जर्मन. बीसवान मतलब होता है अंटिल व्हेन. जाइद का मतलब होता है सिंस. बीस का मतलब होता है अंटिल. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. बीसवान arbeitet du टिल व्हेन आर यू वर्किंग. फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. अंटिल व्हेन. ab wann जिसका मतलब होता है फ्रॉम व्हेन. ab wann ist das Geschäft geöffnet. ओपन का मतलब होता है योफनेन. अगर ओपन आपको बोलना है तो ये हो जाएगा गे योफनेट. ओके. तो ab wann ist das Geschäft. Geschäft का मतलब क्या होता है स्टोर. और ओपन दैट इज गे ऑफनेट. वी ऑफ्ट मतलब हाउ ऑफन. हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा. सिनेमा का मतलब क्या बोला जाता है इन स्कीनो. तो वी ऑफ्ट गेस्ट डू इन स्कीनो. एक अगर यही चीज फॉर्मल में होती तो क्या होता, वी ऑफ्ट गेहन जी इन स्कीनो. ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या बोलता है, लेट्स गेट अहेड. तो एट व्हाट टाइम सू वेलशेर जाइत. तो सू वेलशेर जाइत कॉम्ट दिया सूक. ओके. ये एक हो गया एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन कम. तो आपको ये वर्ड्स जो है आप जितना याद करोगे जितना मेमोराइज करोगे आपकी एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन में आपकी श्राइबन एग्जामिनेशन में आप उतना ही स्किल्स शो कर पाओगे. तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आप मेक श्योर करें ये सारी चीजें याद कर ले. और मेरी जो नोट्स है उसको अगर आप कलर प्रिंट ले लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा क्योंकि आप एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस कर पाओगे. अच्छे से आप याद कर पाओगे, लिख लिख के याद कर पाओगे. और ऑलरेडी मटेरियल रेडी है और ये पूरा मटेरियल जिस तरीके से बनाया है जितने एग्जांपल्स डाले आपको कहीं पे भी इतना कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. विच डे का मतलब क्या होगा, वेलशर टाक. तो अभी विच डे इज टुमारो तो क्या हो जाएगा, वेलशर टाक इज मॉर्गन. ओके. अभी 15 एग्जाम्पल जो हम लोगों ने रिचुअल सेट किया था दैट मैं एक एक टॉपिक पे 15 15 20 20 25 30 30 एग्जाम्पल्स आपको कुछ टॉपिक्स पे देखने मिलेंगे. जितना टॉपिक डिफिकल्ट उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स. When does the class start? तो wann beginnt der Unterricht? ओके. फिर जर्मन में wie spät ist es jetzt? ये हमने देखा. What time is it now? Wie viel Uhr kommst du nach Hause? At what time are you coming home? Okay. How long does the break last? Wie lange dauert die Pause? अभी dauert का मतलब होता है ड्यूरेशन, पॉजे का मतलब होता है ब्रेक. फिर इसके बाद Since when have you been living here? तो seit wann wohnst du hier? Bis wann bleibst du? Until when
आर यू स्टेइंग? आप वन बिगिन दिया फिल्म, व्हेन द मूवी विल स्टार्ट, ओके। फ्रॉम उसके आगे वी ऑफ्ट मार्क्स डू स्पोर्ट, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? Zu welche Zeit öffnet das Museum? At what time does the museum open? ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं. Welcher Tag ist heute? Which day is today? Wann hast du Zeit für mich? When do you have time for me? फिर उसके बाद wie spät ist es bei dir? What time is it where you are? Often when you are in Germany, and when you will be in Germany via Indo-German Education Consulting Services, Admission Visa Services, तो often आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको पूछेंगे हाउ व्हाट टाइम इट इज राइट नाउ ओवर देयर। तो आपको यू कैन इवन टेल देम कि अभी आपको जर्मन में बोलना है, दैट इज वी स्पेट ईस्ट एज बाय दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एट व्हाट टाइम आर वी वीटिंग वी फील और ट्रेफन विया उन्स। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जर्मन की जो स्प्रेशन एग्जामिनेशन होती है जो A1 की, तो ठीक है A2 B1 में भी आप ये जो चीजें हैं वो यूज कर पाओगे। हाउ लॉन्ग डज द मीटिंग लास्ट? तो वी लांगे दाउर्ट दी जिट्सुम, वी लांगे दाउर्ट दी जिट्सुम। फिर उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट, अंटिल व्हेन इज द कैफे ओपन? bis wann ist das Café geöffnet? Okay. Identify the questions work based on the context. One is for the specific time. ठीक है। उसके बाद वी लांगे, दैट मीन्स हाउ लॉन्ग। फिर उसके बाद आपको वर्ड ऑर्डर तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, WV1 SD O V2 क्वेश्चन मार्क, ओके। नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कोई भी डाटिव नहीं है, तो WVSO क्वेश्चन मार्क, ओके। सो वन गेस डू नाक हाउस से W आ गया, V आ गया, सब्जेक्ट आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। प्रैक्टिस विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आप प्लान्स बनाओ, स्केड्यूल्स के सेट करो, इंक्वायरीज करो इवेंट्स की। व्हेन आई वाज लर्निंग जर्मन, तो आई स्टिल रिमेंबर आई हैड माय फ्रेंड, जिसके साथ हम लोग कॉल के ऊपर भी मैं जर्मन में सारी बातें करता था, एंड आई यूज्ड टू डिस्कस द प्लानिंग फॉर द एनी इवेंट। जो हम लोग एक इवेंट इमेजिन करते थे, दैट ये इवेंट के बारे में प्लान करना था, पूरा जर्मन में करते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट वन ऑफ द टाइम जब मेरी जर्मन अच्छी हो गई थी, व्हेन आई डिड माय A1 जर्मन, A2 जर्मन, आई ऑल्सो मैट अ फ्रेंड हु वाज फ्रॉम दुबई, नाउ ही इज इन जर्मनी। तो हम लोग हमेशा स्वाइप के ऊपर हम लोग बात करते थे, एंड हम लोग हमेशा इस टाइप के जो स्केड्यूल्स हैं वो हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते थे, ताकि हम दोनों की जो एक्सप्रेशन है जब हम लोग जर्मन क्लास में बैठे, तो एक प्रॉपर वे में, जो हमारे जर्मन B1 का क्लास होता था, ऑनलाइन होता था स्टार्टिंग में फ्रॉम अ जर्मन नेटिव फैकल्टी, तो उनके साथ जब हम लोग जर्मन करते थे तो हम लोग एक अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाए। तो एक बेंचमार्क सेट करते थे क्लास के अंदर भी। एंड दैट विल आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू दैट आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर आपके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने को, आप हमें कॉल कीजिए at 7211125555। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वी विल प्रैक्टिस, आपका पूरा एक एनवायरनमेंट बनेगा। सेकेंडली, आप हमारी जो जर्मन लैंग्वेज की कम्युनिटी है उसमें जब आप जुड़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना फन लविंग है, कितना मजा आ सकता है। आप लिख लिख के ये नोट्स डाउनलोड करके करोगे ना, तो आपको रियल में मजा आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट अभी जो अगला टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी अबाउट डेटिव केस विद पॉजेसिव प्रोनोमेन, दाटिव मीट पॉजेसिव प्रोनोमेन। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो भी बहुत डिटेल रहेगा, आपको मजा आएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल राइट नाउ। टिल देन, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।